श्री राम रक्षा स्तोत्रम हिंदी अर्थ विधि लाभ। श्री राम रक्षा स्तोत्रम। श्री राम रक्षा स्तोत्र संस्कृत में महर्षि कौशिक, जिन्हें विश्वामित्र के नाम से भी जाना जाता है, के द्वारा प्रभु श्री राम की प्रशंसा में लिखा गया स्तोत्र है। ये श्री राम के रक्षा प्राप्त करने हेतु पढ़ा जाता है। यदि किसी शत्रु परेशान कर रहे हो या ग्रह जनित बाधा हो तो भी इसका पाठ लाभप्रद होता है। श्री राम रक्षा स्तोत्र विनियोग। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुद्ध कौशिक ऋषि श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंद सीता शक्ति श्रीमद् हनुमान कीलकम श्री सीतारामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोग। इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के बुद्ध कौशिक ऋषि हैं, सीता और रामचंद्र देवता हैं, अनुष्टुप छंद है, सीता शक्ति हैं, श्रीमान हनुमान जी कीलक हैं तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। ध्यान। ध्यायदाजानुबाहु धृतशर धनुष बद्ध पद्मासनस्थ पीतम वासो वसान नवकमल दल स्पर्धिनेत्रम प्रसन्नम वामानकारूर सीता मुखकमलमिललोचनम नीरदाभम नानालंकार दीप्तम दत्तमुरुजिता मंडलम रामचंद्रम। जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, बद्ध पद्मासन से विराजमान हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमलदल से ज्यादा सुंदर हैं तथा वामभाग में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, मेघश्याम काले बादल के समान वर्ण वाले, नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा विशाल जटाजूटधारी उन आजानुबाहु श्री रामचंद्र जी का ध्यान करे। स्तोत्र। चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षर पुंसा महापातक नाशनम। 1। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है और उसका एक एक अक्षर भी मनुष्यों के महान पापों को नष्ट करने वाला है। ध्यात्वा नीलोत्पल श्याम राम राजीवलोचनम जानकी लक्ष्मणोपेतम जटामुकुट मंडित। 2। नीलकमल के समान श्यामवर्ण प्रभु श्री राम, जिनके कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, जो जानकी और लक्ष्मण जी के साथ हैं और जिनके जटाओं का मुकुट सुशोभित है, का ध्यान करें। सासितुन धनुर्बाणपाणी नक्तंचरांतकम स्वलीलया जगत्रातुनाविर्भूतज विभुम। 3। जो राक्षसों के संहार करते हैं, जिनके हाथ में खड्ग तलवार तरकश धनुष और बाण लिए हैं तथा जो संसार की रक्षा के लिए अपनी ही लीला से अवतीर्ण हुए हैं, उन श्री राम का ध्यान करें। राम रक्षा पठेत प्राज्ञः पापर्ग्नि सर्वकामदाम शिरो में राघव पातु भालम दशरथात्मजः। 4। सभी ज्ञानी जनों को राम रक्षा स्तोत्र, जो कि सभी पापों और इच्छाओं का अंत करने वाला है, का पाठ करना चाहिए। मेरे सिर की राघव और ललाट की दशरथात्मज राजा दशरथ के पुत्र अर्थात श्री राम रक्षा करें। कौसल्यो दृशों पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति घ्राण पातु मखत्राता मुख सौमित्र वत्सलः। 5। कौसल्या के पुत्र मेरे नेत्रों की रक्षा करें, विश्वामित्र के प्रिय मेरे कानों की रक्षा करें तथा यज्ञ रक्षक मेरे घ्राण की और सौमित्री लक्ष्मण वत्सल के प्रिय मेरे मुख की रक्षा करें। 5। जिह्वा विद्यानिधि पातु कंठन भरतवंदितः स्कंधौ दिव्यायुध पातु भुजौ भग्नेशिकारमुखः। 6। विद्यानिधि ज्ञान के भंडार मेरी जिह्वा की रक्षा करें, भरत द्वारा वंदनीय मेरे कंठ की रक्षा करें, दिव्या अस्त्रों से युक्त मेरे दोनों कंधों की रक्षा करें तथा महादेव जी का धनुष तोड़ने वाले मेरी भुजाओं की रक्षा करें। करो सीतापति पातु हृदय जामदग्न्यजित मध्यम पातु खर्ध्वंसी नाभिन जाम्बवदाश्रयः। 7। सीता जी के पति मेरे हाथों की, हृदय की परशुराम जी को जीतने वाले, जामदग्न्यजित अर्थात जमदग्नि ऋषि के पुत्र को जीतने वाले, मध्य भाग की खर नामक राक्षस का नाश करने वाले और नाभि की जाम्बवान को आश्रय देने वाले रक्षा करें। सुग्रीवेश कटि पातु शक्तिनी हनुमत प्रभुः उरु रघुत्तमः पातु रक्षः कुल विनाशकृत। 8। सुग्रीव के स्वामी मेरी कमर की रक्षा करें, हनुमान जी के स्वामी मेरे नितंबों की और राक्षस कुल के विनाशक और रघुश्रेष्ठ रघुकुल में श्रेष्ठ मेरी उरूप जंघा की रक्षा करें। जानुनी सेतुकृत पातु जंघे दशमुखांतकः पादौ विभीषण श्रीदः पातु रामोखिलम वपुः। 9। जिन्होंने सेतु का निर्माण किया वो मेरे घुटनों की रक्षा करें, जंघाओं की 10 सर वाले अर्थात रावण को मारने वाले रक्षा करें, विभीषण श्रीद विभीषण को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले मेरे चरणों की रक्षा करें और संपूर्ण शरीर की श्रीराम रक्षा करें। ऐता राम बलोपेटा रक्षा यह सुकृति पठेत सचिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत। 10। जो पुण्यवान पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करता है उसे श्री राम का बल प्राप्त होता है, वह दीर्घायु होता है, सुखी, पुत्रवान, विजयी और विनय शिष्टाचारी हो जाता है। पाताल भूतल व्योमचारिंश छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षित राम नाम भी। 11। जो जीव पाताल में रहते हैं, पृथ्वी में अथवा आकाश में विचरते हैं और जो छद्मवेश से घूमते रहते हैं, वे राम नामों से सुरक्षित पुरुष की ओर दृष्टि भी नहीं डाल सकते हैं। रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिन मुक्तिन च विन्दति। 12। राम, रामभद्र, रामचंद्र इन नामों का स्मरण करने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता तथा भोग सांसारिक सुखों और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जगज्जत्रैकमंत्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम् यह कंठे धारितस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः। 13। जो पुरुष इस राम नाम रूपी मंत्र को निरंतर अपने कंठ में धारण कर लेता है, जिसने इस समस्त संसार को विजय किया है, उसके पास सारी सिद्धियां आ जाती हैं। वज्रंजनामिदं यो रामकवचम स्मृत अव्याहताज्ञा सर्वत्र लभते जयमंगलम्। 14।
जो मनुष्य इस राम कवच रक्षा करने वाला स्तोत्र का स्मरण करता है उसे वज्रपंज नामक राम जी रक्षा प्राप्त होती है, उसकी आज्ञा का कहीं उल्लंघन नहीं होता और उसे सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षा मिमाहरः तथा लिखितवान प्रातः प्रबुधो बुध कौशिकः। 15 श्री शंकर ने रात्रि के समय स्वप्न में इस राम रक्षा का जिस प्रकार आदेश दिया था उसी प्रकार प्रातःकाल जागने पर बुध कौशिक ऋषि ने इसे लिख दिया। आरामः कल्पवृक्षाणा विरामः सकलापदाम अभिराम स्त्रिलोकाना रामः श्रीमान सनः प्रभुः। 16 जो कल्पवृक्ष इच्छा को पूरा करने वाला वृक्ष के बगीचे हैं तथा समस्त विपत्तियों का अंत करने वाले हैं, जो तीनों लोकों में परम सुंदर हैं, वे यशस्वी श्रीराम हमारे प्रभु हैं। तरुणो रूपसंपन्नो सुकुमार महाबलो पुंडरीक विशालाक्ष चीरकृष्णाजिनांबरो। 17 जो दो तरुण अवस्था वाले, रूपवान, सुकुमार, महाबली, कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, चीरवस्त्र और कृष्ण मृगचर्म धारण करने वाले। फलमूलशनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथस्यैतो भ्रात्रो रामलक्ष्मणो। 18 दो ब्रह्मचारी जो कंद और मूल ग्रहण करते हैं तथा तपस्वी और संयमी हैं, दशरथ के दो पुत्र, दो भाई राम और लक्ष्मण। शरण्यो सर्वसत्वाना श्रेष्ठो सर्वधनुष्मताम रक्षः कुलनिहंतारत्रायितानो रघुत्तमो। 19 समस्त जीवों को शरण देने वाले, समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और राक्षस कुल का नाश करने वाले और ये दो रघुकुल में उत्तम हमारी रक्षा करें। आत्तसिज धनुषा विशुस्पृशावक्षयाशुभ निष्णगस्गिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणावगृतः पति सदैव गच्छताम। 20 जिन्होंने संधान किया हुआ धनुष ले रखा है, जो हाथ में तेज बाण लिए हैं तथा अक्षय बाणों से युक्त तरकस लिए हुए हैं, वे राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मार्ग में सदा ही मेरे आगे चलें। सनद्ध कवची खगी चापबान्धरो युवा गच्छन् मनोरथोस्माकं रामः पातु सलक्ष्मणः। 21 सर्वदा उद्यत कवचधारी, हाथ में खड्ग लिए, धनुष बाण धारण किए तथा युवा अवस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण जी सहित हमारे मनोरथ को पूरा करें। रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थ पुरुष पूर्ण कौशल्यो रघुत्तमः। 22 दशरथ के शूरवीर पुत्र श्री राम लक्ष्मण द्वारा अनुचरित, काकुस्थ के वंशज, उत्तम और पूर्ण पुरुष, कौशल्या के पुत्र और रघुकुल में उत्तम। वेदांत वेद्यो यज्ञेशः पुराण पुरुषोत्तमः जानकी वल्लभः श्रीमान प्रमेय पराक्रमः। 23 जिन्हें वेदांत द्वारा जाना जा सकता है, यज्ञ के भगवान, आदि पुरुष में उत्तम, जानकी जी के पति, जिनका पराक्रम अपरिमेय है। इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यम संप्राप्नोति न संशयः। 24 इन नामों का नित्य श्रद्धापूर्वक जप करने से मेरा भक्त अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राम दूर्वाद्रश्याम पद्माक्ष पीत्वाससम स्तुवन्ति नाम्भिर्दिव्यैर्न ते संसारिनो नराः। 25 दुर्वादल के समान श्यामवर्ण, कमल के समान नेत्र वाले, पीताम्बर धारण करने वाले, जो लोग भगवान राम का इन दिव्य नामों से स्तवन करते हैं, वे संसार चक्र, जन्म और मृत्यु में नहीं पड़ते। राम लक्ष्मण पूर्वजम रघुवर सीतापत सुंदर काकुत्स्थ करुणार्णव गुणनिधि विप्रप्रियम धार्मिकम राजेन्द्रम सत्यसंधम दशरथतनयम श्यामलम शांतमूर्तिन वंदे लोकाभिराम रघुकुलतिलकम राघव रावणारिम। 26 राम जो लक्ष्मण जी ज्येष्ठ भ्राता हैं, रघु के वंशज, सीताजी के स्वामी, अति सुंदर, ककुत्स्थ कुल के वंशज, करुणा के सागर, गुण निधान, विप्रप्रिय, ज्ञानियों के प्रिय, परम धार्मिक, धर्म अर्थात कर्तव्य का पालन करने वाले, राजराजेश्वर, सत्यनिष्ठ, दशरथ पुत्र, श्याम और शांतमूर्ति, संपूर्ण लोकों में सुंदर, रघुकुल के तिलक, राघव और रावण के शत्रु भगवान श्री राम की मैं वंदना करता हूँ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। 27 राम रामभद्र कृपालु रामचंद्र चंद्रमा के समान शीतल, विधात स्वरूप, स्वयं सृजन करता है भगवान रघुनाथ जो सीता जी के पति को नमस्कार है। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकश राम राम, श्री राम राम शरण भव राम राम। 28 हे रघुनंदन रघुकुल का आनंद श्री राम, हे भरताग्रज भरत के ज्येष्ठ भ्राता भगवान राम, हे प्रभु राम जो युद्ध में कठोर हैं, आप मुझे शरण में लीजिए। श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि, श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृणामि, श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि, श्रीरामचंद्र चरणो शरण प्रपद्ये। 29 मैं श्रीरामचंद्र के चरणों का मन से स्मरण करता हूँ, श्रीरामचंद्र के चरणों का वाणी से गुणगान करता हूँ, श्रीरामचंद्र के चरणों को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ तथा श्रीरामचंद्र के चरणों की शरण लेता हूँ। माता रामो मतपिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर्नान्यम, जाने नैव जाने न जाने। 30 राम मेरी माता हैं, राम मेरे पिता हैं, राम स्वामी हैं और राम ही मेरे सखा मित्र हैं। दया में रामचंद्र ही मेरे सर्वस्व सब कुछ हैं, उनके सिवा और किसी को मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता हूँ। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। 31 जिनकी दाईं ओर लक्ष्मण जी, बाईं ओर जानकी जी और सामने मारुतिनंदन हनुमान जी विराजमान हैं, उन रघुनाथ जी की मैं वंदना करता हूँ। लोकाभिराम रणंगधीर राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम
कारुण्यरूप करुणाकर्तम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। 32 जो संपूर्ण लोकों में सुंदर, जो युद्ध में निपुण है, कमलनयन, रघुवंश के स्वामी, करुणा के रूप और करुणा करने वाले, उन श्री रामचंद्र जी की मैं शरण लेता हूँ। मनोजव मारुतुल्य वेग जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुथम मुख्यम श्रीरामदूत शरण प्रपद्ये। 33 जिनकी मन के समान गति और वायु के समान वेग है, जो परम जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, उन पवनपुत्र वानरों की सेना के अधिपति श्रीराम के दूत हनुमान जी की मैं शरण लेता हूँ। कूजंतम रामरामेति मधुर मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम। 34 मैं महान ऋषि वाल्मीकि की वंदना करता हूँ, जिन्होंने कविता रूपी शाखा पर बैठकर कोयल के समान मधुरता से राम राम इस मधुर अक्षरों वाले श्री राम के यशस्वी नाम को गाया है। वाल्मीकि रामायण में आपदाम पहरतार दातार सर्वसंपदाम लोकाभिराम श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्। 35 सभी आपत्तियों को दूर वाले तथा सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाले, लोगों को प्रसन्न करने वाले भगवान राम को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। भर्जन भवबीजाना अर्जन सुख संपदाम तर्जन यमदूताना रामरामेति गर्जनम। 36 राम राम का घोष संपूर्ण संसार में पुनः जन्म के कारण को समाप्त कर देने वाला है, जन्म मरण से मुक्ति, समस्त सुख संपत्ति की प्राप्ति कराने वाला तथा यमदूतों को भयभीत करने वाला है। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहिता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायण परतर रामस्य दासोऽस्म्यः रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। 37 राजाओं में श्रेष्ठ मणि श्रीराम जी सदा विजय को प्राप्त होते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान राम का भजन करता हूँ, जिन रामचंद्र जी ने संपूर्ण राक्षस सेना का विध्वंस कर दिया था, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। राम से बड़ा और कोई आश्रय नहीं है, मैं उन रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा चित्त सदा श्री राम में ही लीन रहे। हे प्रभु राम, आप मेरा उद्धार कीजिए। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्ने। 38 मैं सर्वदा राम 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 इस प्रकार मनोरम राम नाम में ही रमण करता हूँ। महादेव पार्वती जी से कहते हैं, हे सुमुखी, राम नाम सहस्रनाम के तुल्य है। इति श्री बुद्ध कौशिक विरचित श्रीराम रक्षा स्तोत्रम संपूर्णम। इस प्रकार श्री बुद्ध कौशिक मुनि विरचित राम रक्षा स्तोत्र संपूर्ण हुआ। श्री राम रक्षा स्तोत्र पाठ विधि। सुबह स्नान करके श्री राम के चित्र या मूर्ति के सम्मुख बैठकर एक लोटे में जल लेकर राम रक्षा स्तोत्र का विनियोग सहित पाठ करें। जल में तुलसी पत्र डाल दें। यदि किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पाठ कर रहे हों तो हाथ में जल लेकर उस व्यक्ति के नाम का संकल्प लेकर श्री राम रक्षा स्तोत्र पाठ करें। पाठ के पश्चात थोड़ा सा लोटे का जल उस व्यक्ति को पिला दें। स्वयं के लिए है तो स्वयं जल को प्रसाद रूप में ग्रहण करें। बचा हुआ जल घर में छिड़कें और पौधों में डाल दें। नवरात्रि के 9 दिनों में श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ का विशेष महत्व है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर कुशा के आसन पर बैठकर श्री राम के चित्र या मूर्ति के सम्मुख ध्यान लगाकर कम से कम 11 इस स्तोत्र का पाठ करें। यदि आप अनुष्ठान कर रहे हैं अर्थात किसी विशेष प्रयोजन से पाठ कर रहे हैं तो संकल्प लेकर श्री राम रक्षा स्तोत्र पाठ प्रारंभ करें। अनुष्ठान में समय का अनुशासन रखें अर्थात प्रतिदिन नियत समय पर ही पाठ करें। श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ के लाभ। श्री राम रक्षा स्तोत्र अत्यंत शक्तिशाली स्तोत्र है। ये व्यक्ति को श्री राम रूपी कृपा का रक्षा कवच प्रदान करता है। प्रभु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ के निम्न लाभ हैं। यदि प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त करनी हो तो श्री राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ करें। यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार मारक ग्रह की दशा चल रही हो तो श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। यदि किसी असाध्य रोग से ग्रसित हो तो भी श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से लाभ होता है। यदि शत्रु परेशान कर रहे हो या मुकदमे में जीत हासिल करनी हो तो श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।